दोस्तों, अमेरिका का एक बहुत ही मशहूर शहर सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पर जो है एक अश्लील फ़िल्म की जो है शूटिंग होनी थी और एक कमरा ज जो है वहाँ पर किराए से लिया गया था। उस कमरे में तकरीबन 10 लोग थे और 10 लोग जो है पूरी ल जो है कमरे की लाइटिंग वग़ैरह कर रहे थे, क्योंकि आज उस कमरे के अंदर एक जो है शूटिंग होनी थी, एक फ़िल्म की अश्लील फ़िल्म की शूटिंग होनी थी, जिसकी वज़ह से वहाँ पे जो है पूरे कमरे में लाइटिंग की जा रही थी। और थोड़ी देर के बाद वो लाइटिंग जो है कंप्लीट हो जाती है और उसके जो है उसके बाद जो है सारी लाइटें जो उस कमरे की होती हैं वो जला दी जाती हैं और उस कमरे के अंदर एक बेड जो है पड़ा हुआ था, जिसमें जमैकन मूल के 2 हब्शी भी थे और वो 2 काले हब्शी उसमें बैठे हुए थे। उसमें एक पाकिस्तानी मूल की एक जो है लड़की होती है जो अश्लील फ़िल्म में शूटिंग करती थी, जिसका नाम जो है सादिया अली होता है। वो पाकिस्तानी मूल की थी, वो जो है फ़िल्मों की जो है अश्लील फ़िल्मों की एक हीरोइन होती है, उसकी जो है उस कमरे में एंट्री होती है। सादिया अली जो है दिखने में और सुनने में जो है बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी लगती थी देखने में। एक्चुअली ये एक अश्लील फ़िल्म की जो है शूटिंग थी, जिसकी हीरोइन सादिया अली थी। थोड़ी देर बाद फ़िल्म का डायरेक्टर जो है कमरे के अंदर आता है और आने के बाद दोस्तों वो जो है उन तीनों को, यानी कि सादिया अली और जो जमैकन मूल के जो 2 हब्शी होते हैं काले, उन तीनों को वो पूरी फ़िल्म की शूटिंग के बारे में बताता है और उसके बाद जब वो तीनों लोग इस बात को समझ जाते हैं, तब वो जो है सारी लाइटें ऑन करके जो है वो तुरंत एक्शन बोलता है और जैसे ही एक्शन बोलता है, तुरंत दोस्तों फ़िल्म की जो अश्लील फ़िल्म की जो शूटिंग है, वो तुरंत स्टार्ट हो जाती है। और स्टार्ट होने के बाद जो पाकिस्तानी मूल की निवासी जो होती है सादिया अली, वो जो है उसके साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से वो जमैकन मूल के 2 हब्शी जो काले होते हैं, वो उसके साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से संबंध बनाने लगते हैं और वो उनको जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए क्योंकि वो एक पाकिस्तानी मूल की जो है अश्लील फ़िल्म की हीरोइन थी, लेकिन उसके आगे भी मजबूरी थी, क्योंकि वो पैसों के लालच में ये काम कर रही थी और बर्दाश्त करना उसकी मजबूरी थी। इसीलिए जो है उसकी आवाज़ें उस कमरे में इतनी ज़्यादा गूँज रही थी कि जो है काफ़ी आवाज़ें आ रही थीं और जो है करीब आधे घंटे के बाद वहाँ से जो एक जमैकन मूल निवासी काला हब्शी जो होता है वो हट जाता है और उसके बाद जो एक दूसरा काला हब्शी बचता है, वो भी जो है उसके साथ तकरीबन 1 घंटे तक संबंध बनाता रहता है और इसी तरीके से 1 घंटे के बाद वो पूरी फ़िल्म की जो है शूटिंग जो है समाप्त हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद सादिया अली जो होती है वो वहाँ से जो है चली जाती है। दोस्तों, यह सच्ची घटना जो है सैन फ्रांसिस्को की है, जहाँ पर पाकिस्तानी मूल की एक ऐसी लड़की जो कुछ ही दिनों में अश्लील फ़िल्म की जो है इतनी बड़ी महारानी बन जाती है, इतनी बड़ी एक्टर बन जाती है कि वो एक जो है सादिया अली के नाम से जो है जानी जाने लगती है कि जो है ये पाकिस्तानी मूल की सादिया अश्लील फ़िल्म की जो है हीरोइन है और वो बहुत ही जो है नाम और पैसा जो है शोहरत भी कमाने लगी थी। दोस्तों, अब हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर ये सादिया अली जो है ये पाकिस्तानी मूल की निवासी ये कौन थी? और जो है कैसे ये अश्लील फ़िल्मों में जो है गई और कैसे ये उसकी महारानी बन गई? दोस्तों, बस आपसे आज जो है वही एक रिक्वेस्ट है कि अंत तक बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, 11 अगस्त 1991 को पाकिस्तान के लाहौर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक लड़की का जन्म होता है, जिसका नाम ओनई मलिक होता है और उस परिवार में जब उसका जन्म होता है, तो उस परिवार में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि उस परिवार में किसी का जो है जन्म हुआ हुआ था और इसलिए जो है उसके परिवार में बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई गई थी, क्योंकि कई सालों बाद उनके परिवार में लड़की पैदा हुई थी। ओनई मलिक का जो है लालन-पाॅषण जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है किया जाता है और जब ओनई मलिक तकरीबन 4 साल की हो जाती है, तो उसको करीब के ही एक स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया जाता है और वो पढ़ने के लिए वहाँ पर जाया करती थी। इसी तरीके से दोस्तों वक़्त जो है बीतता चला जाता है और दो आ जाता है सन 2005 और 2005 जब आ जाता है तो उसकी उम्र तकरीबन 16 साल की हो चुकी थी और वो जो है 10th की स्टूडेंट थी और वो जब पढ़ने जाया करती थी, तो जब जब भी पढ़ कर के वो स्कूल से निकलती थी, उसके बाद उसका जो है अपने दोस्तों के साथ काफ़ी जो है घूमना-फिरना लगा रहता था और खूब जो है मौज-मस्ती वो किया करती थी।
यही सब जो है उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो है से हिस्सा बन जाते हैं और जो है समय आ जाता है 2007 और वो इंटर में होती है। इसी दौरान वो इतनी ज़्यादा मौज-मस्ती दोस्तों के साथ किया करती थी, जिसकी वजह से वो इंटर में फ़ेल हो जाती है और जैसे ही उसके घरवालों को ये इस बात की खबर लगती है कि जो है वो ओने मलिक जो है वो इंटर में फ़ेल हो गई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा उससे गुस्सा होते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा अब हम तुमको नहीं पढ़ा पाएँगे, अब तुमको जो है इसी घर में बैठना पड़ेगा क्योंकि तुम इंटर में फ़ेल हो गई हो और जो है इतनी मस्ती करती हो, इतना घूमती-फिरती हो। उसको बहुत ही ज़्यादा डाँटते हैं और जो है वो जो है घर पर बैठ जाती है, लेकिन अब उसके पास पैसों की जो है काफ़ी ज़्यादा तंगी होने लगी थी। वो पापा से जो है जब कभी पैसे माँगती तो वो मना कर दिया करते थे, तो इसीलिए जो है लेकिन उसका स्कूल छूट जाता है, लेकिन उसके जो दोस्त वग़ैरह होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं छूटते हैं और वो उनके साथ हमेशा जो है मौज-मस्ती किया करती थी, उनके साथ घूमने के लिए जाया करती थी। और बहुत ही ज़्यादा म मौज-मस्ती किया करती थी क्योंकि उसके पास पैसों की तंगी थी, इसीलिए वो दोस्तों के साथ मौज-मस्ती किया करती थी, खाना-पीना जो है खाया-पिया करती थी। इसी जो है दौरान जो है उसके पास जब तंगी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एक दिन जो है वो पास के ही एक सैलून को जॉइन कर लेती है, यानी कि ब्यूटी पार्लर को। और उस ब्यूटी पार्लर में आइब्रो बनाने का जो है काम वो क्या करती थी, वहाँ से कुछ उसको सैलरी मिलने मिलने लगती है। उसकी ज़िंदगी जो है थोड़ी-थोड़ी पटरी पर आने लगती है और इसी दौरान जो है उसके घरवाले उससे उससे जो है थोड़ा पैसे की डिमांड करते हैं। तो वो कहती है कि हमारा खुद का खर्चा इतने में नहीं चल पा रहा है, तो हम आप लोगों को पैसे बिल्कुल भी नहीं दे पाएँगे। वो जो है साफ-साफ इस पैसे देने से इनकार कर देती है, लेकिन उसके खर्चे वाक़ई में इतने ज़्यादा हाई प्रोफ़ाइल वाले थे कि जितनी जो है उस सैलून में उसकी कमाई थी, उस कमाई से उसका जो है हिसाब-किताब बिल्कुल नहीं चल पा रहा था। तो वो जो है कुछ नया करने को सोच रही थी कि किसी भी तरीके से ज़्यादा पैसों की अर्निंग की जाए, जिससे हमारा कुछ काम चल सके। क्योंकि उसकी लाइफ़स्टाइल जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी थी, वो अमीरों जैसी हो गई थी। तो उसी जो है ब्यूटी पार्लर में एक लड़की और काम किया करती थी जिसका नाम रोज़ी था। रोज़ी जो है उसको बताती है कि एक दिन जो है ऐसा होता है कि वो लोग जो है जब वो ब्यूटी पार्लर बंद हो जाता है, तो रोज़ी कहती है कि अब हम जो है एक डांस बार में जा रहे हैं जहाँ पे अश्लील डांस होता है और वहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं। जब ये बात जो है वनी मलिक सुनती है तो उसको ये बात बहुत ही ज़्यादा जम जाती है। वो सोचती है और वो उससे कहती भी है रोज़ी कि अगर तू भी वहाँ पर अगर चल कर के अश्लील डांस करेगी तो तुझको जो है काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिलेगा। और जो है बहुत ही अच्छा हिसाब-किताब है वहाँ का। तो वो उसको ये बात जम जाती है और वो तुरंत वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाती है और जैसे ही सैलून बंद होता है, वो दोनों लड़कियाँ जो है साथ में उस अश्लील डांस बार में चली जाती हैं और वहाँ पर जो है अश्लील कपड़े पहन कर के उस बार में जो है रात भर डांस करती हैं और उसके उनको जो है कई डॉलर पैसा मिलता है। जब उसको 1 दिन का इतना पैसा मिलता है, तो उस पैसे को देख कर के वो दंग रह जाती है और सोच में पड़ जाती है कि हमने तो अपनी ज़िंदगी में इतना पैसा आज तक कभी कमाया ही नहीं। इतनी तो 1 साल की भी मेरी कमाई नहीं, जितना जो है मुझे 1 दिन में मिला है। तो वो जो है धीरे-धीरे जो है बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो जाती है। वो डांस बार में जो है और इसी दौरान जो है वो बहुत ही मशहूर हो जाती है और इसी इसी दौरान उसके घरवालों को जो है इस बारे में पता चल जाता है। तो घर वाले उसको बहुत ही ज़्यादा डाँटते हैं और उसको बहुत ही फटकारते हैं कि बेटा ये काम गलत है और ये काम तुम बिल्कुल भी मत करो। लेकिन वो घर वालों की बिल्कुल भी नहीं सुनती है क्योंकि उसको अश्लील जो है डांस करने की जो है लत लग चुकी थी और जो है हाई प्रोफ़ाइल में रहने की लत लग चुकी थी, इसलिए वो उस काम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है और घर वालों का कहना वो बिल्कुल भी नहीं मानती है। उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा इस बात से गुस्सा हो जाते हैं, जब उनकी बात को वो नहीं मानती है, तो वो उसको गुस्सा होकर के अपने घर से बाहर भगा देते हैं। और दोस्तों वो बाहर भागने के बाद जो है न्यू जर्सी में पहुँच जाती है, वहाँ पहुँच कर के वो वहाँ पर जो है अश्लील डांस करने लगती है। और वो जो है बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर मशहूर हो जाती है। एक दिन जो है मलिक डांस कर रही थी, वहाँ पर एक डायरेक्टर आता है और उसके डांस को देख कर के वो दंग रह जाता है और उसके बाद वो मलिक के पास जाता है और उससे कहता है, अपना परिचय बताता है कि मैं एक डायरेक्टर हूँ और मैं अश्लील फ़िल्म का डायरेक्टर हूँ, मैं अश्लील फ़िल्म जो है की शूटिंग करता हूँ और अगर आप इसमें जो है हीरोइन बनना चाहती हैं, तो आपको जो है कई हज़ार डॉलर रुपया मिलेगा। तो वो जैसे ही सुनती है इस बात को वो तुरंत दंग रह जाती है और तुरंत हाँ कर देती है कि ठीक है हम इसमें जो है इस फ़िल्म में जो है शूटिंग करेंगे।
उसके बाद वो डायरेक्टर जो है अपनी जेब से एक कार्ड निकाल करके जो है उसको दे देता है और कहता है कि अगले दिन जो है हमें आकर के मिलना, उसके बाद जो है हम सारी बात आपको समझा देंगे। और वो जो है जब अगले दिन उससे मिलती है तो डायरेक्टर उसे सारी चीज़ें जो है बता देता है कि हमारी जो है ये कंपनी है और ऐसे फ़िल्म की जो है शूटिंग होती है वग़ैरह-वग़ैरह। कुल मिलाकर के वो फ़िल्मों की शूटिंग करने के लिए जो है तैयार हो जाती है। तभी डायरेक्टर जो है ओनई मलिक का जो नाम होता है वो उसको बदल करके सादिया अली रख देता है। और जो है वो सादिया अली के नाम से जो है बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो जाती है। अब उसकी जो शुरुआत होती है, वो जो है एक मतलब अश्लील फ़िल्म की शूटिंग की हीरोइन की के रूप में जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। और ये शूटिंग एक अमेरिकन मूल आदमी के साथ थी। यह एक ऐसी फ़िल्म थी जिसको करने के बाद नादिया रातों-रात जो है स्टार बन जाती है और उसके पास पैसों की जो है बिल्कुल भी कमी नहीं थी। एक दिन उससे फ़िल्म का डायरेक्टर बोलता है कि अगर आप जो है हबसियों के साथ में अश्लील फ़िल्म की शूटिंग करें तो आपको जो है कई गुना ज़्यादा पैसा और भी मिलेगा। तो वो तुरंत इस चीज़ के लिए हाँ कर देती है क्योंकि उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसों की चाहत थी और बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। वो पैसों की बहुत ही लालची थी तो वो तुरंत हाँ कर देती है और उसके बाद जो है वो जो है 1 हफ़्ते के बाद तकरीबन वो जो है उसकी जो है हबसियों के साथ में जो है शूटिंग होती है। और नादिया तैयार हो जाती है और उस शूटिंग का जब समय आता है तो जो है वो शूटिंग होने लगती है। अब उन काले हबसियों के साथ में सादिया अली की जो है अश्लील फ़िल्म की जो शूटिंग होती है वो चालू हो जाती है और करीब 10 मिनट के अंदर ही सादिया अली की आँखों में जो है वो हबसी जो होता है वो आँसू ला देता है। और पहली बार जो है सादिया अली की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी। हालाँकि सादिया अली को उन हबसियों के बारे में पहले से ही पता था कि जो है वो लोग इतनी दर्दनाक तरीके से जो है संबंध बनाते हैं क्योंकि वो उनके वीडियो कई बार देख चुकी थी। लेकिन उसको पैसों का इतना लालच ही था कि वो सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार थे। हालाँकि जो है ना जो है और जो है वो उसकी फ़िल्म जो है देख चुकी थी। करीब 40 मिनट तक अश्लील फ़िल्म की जो है शूटिंग चलती है। शूटिंग कंप्लीट होने के बाद नादिया जो है वहाँ से सादिया अली जो होती है वो वहाँ से चली जाती है और सादिया अली धीरे-धीरे पूरी दुनिया में जो है मशहूर हो जाती है। और 2012 से 2016 तक वो 120 फ़िल्मों में तकरीबन जो है शूटिंग कर चुकी थी। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा होता है कि वो अचानक से फ़िल्मों की शूटिंग करना जो है बंद कर देती है और ये फ़ैसला करती है कि अब हमको ऐसे जो है फ़िल्मों में बिल्कुल भी काम नहीं करना है। और इसके बाद वो इस सारे कामों को छोड़ देती है और एक एनजीओ चलाने लगती है। उस एनजीओ में जो है अनाथ बच्चों की परवरिश का पूरा जो है हिसाब-किताब था। तो वो अनाथ बच्चों का जो है एक एनजीओ चलाने लगती है और इस टाइम जो है वो वही काम कर रही है और उसकी देखभाल भी करती है। दोस्तों ये कहानी थी जो है आज की। दोस्तों ये आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बख़ैर।